धरती पर आसमानी कहर कहां कहां देखने को मिला है, ये आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। और देश के अलग अलग हिस्सों में आसमानी आफत बरसी है, इसी से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटा है। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सैलाब में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दिखती हुई नजर आई। बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे बह गई जैसे मानो कोई खिलौना हो। मकान, वाहन, इन सबको नुकसान पहुंचा है। और जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां देखिए कैसे खिलौने की तरह बहती चली गई। भाई लाइव नजारा है इस टाइम धर्मशाला का। भाई ये लाइव हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने के बाद ये तबाही देखी गई। कई मकानों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां इसी सैलाब के साथ बहते चली गईं। और ऐसे में नुकसान का अंदाजा और ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे जानकारी मिलेगी, लेकिन ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। मौसम विभाग पहले से चेता रहा है, तेज बारिश होगी और इस तरह के हालात हो सकते हैं। और ऐसे में बादल फटने के बाद ये तबाही का मंजर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, और ऐसे में मुश्किलें उन तमाम सैलानियों के लिए भी हैं जो इन दिनों धर्मशाला हिमाचल में छुट्टियां बिताने के लिए गए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। ऐसे में सुरक्षा के हालांकि तमाम पहले इंतजाम कर लिए गए थे और लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया था। लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली है। बाढ़ का कहर यहाँ पर देखने के लिए मिला है। पानी रौद्र रूप में दिखाई दिया, जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां किसी ताश के पत्ते की तरह पानी में बहती हुई नजर आई। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन्हें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि धर्मशाला में फिलहाल स्थिति है कैसी। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। सड़कें तबाह हो गई हैं, मकानों को नुकसान पहुंचा है। और अचानक बादल फटने से जो तबाही हुई है, इसके बाद शासन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की गाड़ियां जो सड़क पर खड़ी हुई थी वो बहती चली गई किसी खिलौने की तरह। ऐसे में जब नदियां उफान पर हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल है। और जो लोग घरों में अंदर थे, वहां भी जब घरों को नुकसान पहुंचा तो लोग दहल गए, लोग दहशत में आ गए। ये बादल फटने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, आज सुबह यहाँ पर बादल फटा है जिससे बाढ़ जैसे हालात धर्मशाला में निर्मित हो गए हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किलें उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई है जिनके घर इन नदी के किनारे बने हुए थे। तस्वीरों में आप देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कई घर तबाह हो गए हैं। खास तौर पर जो कच्चे मकान बने थे वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए और साथ ही जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी वो पानी में बह गई। यानी सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। अब ये आपने हिमाचल के धर्मशाला की तस्वीरें देखी। अब आगे बढ़ते हुए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको जम्मू कश्मीर के गांदरबल से दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटने से कैसे बाढ़ जैसे हालात हो गए, आप समझिए। और तस्वीरें देखकर अंदाजा आप ये भी लगा सकते हैं कि रिहायशी तरीके का इलाका है, यहाँ लोग रह रहे थे। फिलहाल मौके पर जेसीबी की मदद से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सड़क को साफ करके, जो बाधित हो गई है सड़क इस बादल फटने की घटना के बाद, उसे क्लीन किया जा रहा है। कम से कम अब सुचारू रूप से चल यहां से लोग आवाजाही कर सकें, ये भी कोशिशें हैं। साथ ही जो मकानों को नुकसान पहुंचा, जो मलबा जगह जगह इकट्ठा हो गया है, वो भी परेशानी पैदा कर रहा है। ऐसे में जेसीबी के जरिए उस मलबे को हटाने की कोशिश है। बिल्कुल, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धर्मशाला और गांदरबल में, जहां पर सैलाब बहता हुआ नजर आया। जोरदार बारिश हुई जिसके चलते बादल फट गए और आसमानी आफत ऐसी बरसी कि मानो लोगों पर कहर बरपा हो। आसपास के रिहायशी इलाकों में इसका खासा प्रभाव पड़ा है। कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसे में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी पहुंचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको गांदरबल जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाने का काम भी जारी है और पीछे लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं। किस तरह से लोगों का जनजीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो पहली तस्वीर है वो धर्मशाला हिमाचल की और दूसरी तस्वीर कश्मीर की दिखा रहे हैं गांदरबल की। दोनों ही जगह लगभग सैलाब एक जैसा दिखाई दिया।
सैलाब एक जैसा है। तस्वीरें आमतौर पर आपने बाढ़ के दौरान इस तरीके की तस्वीरें देखी होंगी। बाढ़ जहां नदी किनारे ग्रामीण इलाके होते हैं वहां इस तरह का नुकसान होता है, लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये शहरी इलाका है, ये रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर घर मकान है, जहां पर लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं। ऐसे में अचानक हुई ये तबाही लोगों के रोंगटे भी खड़ी कर रही है, लोगों को दहशत में भी डाल रही है। बिल्कुल, धर्मशाला हिमाचल से हमारे साथ उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, हमने तस्वीरें देखी धर्मशाला में कैसे सुबह सुबह बादल फटा है। ऐसे में जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ गई होंगी और सैलानियों का इन दिनों वहां पर तांता लगा है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? क्या पहले से ऐसा कोई अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया था बादल फटने जैसे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 दिन का येलो और ऑरेंज अलर्ट था। आज सुबह से ही बारिश हो रही, बीते कल भी हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छी खासी बारिश हुई है। लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई थी। 2 दिनों में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि प्रदेश के सभी इलाकों में बारिश होगी और रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट 2 दिन के लिए जारी किया था। तो उसी हिसाब से हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। शिमला में बहुत जोरदार बारिश अभी पड़ रही है। धर्मशाला में, तमाम हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी बारिश पड़ रही है। लेकिन इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी और बादल फटने जैसे हालात पैदा होंगे। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के सैलानी आते हैं, क्योंकि दलाई लामा यहाँ रहते हैं। तो ये स्थान है उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और तमाम तरह के जो टूरिज्म गतिविधियां वहां यहाँ संचालित होती है। तो इस लिहाज से राजधानी शिमला और धर्मशाला 2 ऐसी जगह हैं जहां अपना जो सैलानी है दुनिया भर से पहुंचते हैं। और आज भी सुबह सुबह बड़ी संख्या में सैलानी बागसुनाथ जो मंदिर है, काफी मशहूर पर्यटन स्थल है, वहां पहुंचे हुए थे। इसी बीच में ये जोरदार बादल फटने जैसी फ्लैश फ्लड की घटना होती है और अचानक ही अफरा तफरी का माहौल बन जाता। फिलहाल किसी बड़े नुकसान, खासकर जान की नुकसान की जानकारी तो नहीं है, लेकिन माल का बड़ा नुकसान हुआ है। 3 से 4 गाड़ियां बहने की जानकारी मिली है। जिस तरह से विजुअल हम देख पा रहे हैं, इसमें और भी ज्यादा गाड़ियों के बहने की संभावना बन सकती है। दुकानों को बड़ा नुकसान हुआ है, मकानों को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि नाला ऊपर से नीचे की तरफ धर्मशाला की तरफ बहता है। तो अभी तक नुकसान का ज्यादा अंदाजा तो नहीं लगाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने विजुअल देखे, विजुअल में आप देख सकते हैं बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे, क्योंकि बहुत स्टीप नाला है, स्टीप पहाड़ी है। तो ऊपर से पहाड़ी से जो पानी बह के आया उसने नीचे बहुत नुकसान पहुंचाया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो लोग सैलानी पहाड़ों पर पहुंचे उनके लिए यह बहुत मुसीबत का कारण हो सकता है, क्योंकि प्रशासन ने हालांकि पहले ही ताकीद कर दी कि 2 दिन बारिश होनी है, लेकिन किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी जोरदार बारिश होगी और बादल फटने जैसे हालात पैदा होंगे। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और उम्मीद ये जता रहे हैं कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ होगा। बिल्कुल उमेश, यानी किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जो लोग वहां पर छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचे थे कि कुछ इतनी बड़ी तबाही हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे ज्यादा मुश्किलें उन तमाम लोगों के लिए वहां पर खड़ी हो गई है जो लोग छुट्टियां बिताने के लिए गए थे और बादल फटने के पास किसी एक स्थान पर फंस गए। आपने धर्मशाला और शिमला के बारे में जाना। चूंकि मैदानी इलाकों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसे में लोगों ने पहाड़ी इलाकों का रुख किया। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश बाढ़ जैसे हालात पैदा कर चुकी है। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट आप देखिए। ने लोगों का बुरा हाल करके रखा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। जी हाँ, मेरे पीछे का अगर आप नज़ारा देखें तो ये आपको बताएगा कि क्या है। हम आपको विजुअल में बताने की कोशिश करते हैं। ये आप देखेंगे तो ये जम्मू की सड़कों का हाल है, जहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों को देखें। इस ओर जो विक्रम चौक का इलाका पड़ता है, यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश है उसने काफ़ी लोगों को परेशान करके रखा है। लगभग विक्रम चौक के इलाके में लगभग 1 फीट के करीब जो है वो पानी भर गया है और ये सिर्फ पानी सड़कों का हाल है। वहीं आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से जो जानकारी मिल रही है वहाँ पर भी काफ़ी बुरा हाल है। लोगों के घरों में जो है वो पानी चला गया है और ये हुआ है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो काम के चलते, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ म्यूनसिपैलिटी की तरफ से किसी भी तरीके से नालों की सफाई नहीं की गई, जिसके चलते ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और अभी तक यहाँ इनकी सुध लेने कोई नहीं पहुँचा है। लोग अभी की बात करें तो अभी भी
लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। और पहली ही बारिश ने, आपको बता दूं, जम्मू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल को खोल के रख दिया है। अनुज कुमार के साथ अजय जलियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। हिमाचल और कश्मीर में एक और जहां बादल फटा, तो वहीं यूपी राजस्थान में आकाशीय बिजली भी कहर बनकर टूटी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बिजली गिरने से अब तक 41 लोगों की मौत की खबर है, जबकि राजस्थान में करीब 20 लोगों की जान चली गई आकाशीय बिजली के चलते। और मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में मृतकों के परिवार वालों को सरकार की तरफ से मदद का ऐलान किया गया है। 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह हुई इन घटनाओं पर दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि जो आसमानी कहर है वो कैसे अलग अलग जगह अलग अलग असर दिखा रहा है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना हो, या फिर अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसमानी आकाशीय बिजली गिरने से हुई तबाही हो। ऐसे में मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 41 लोगों की मौत होना ये बहुत बड़ी घटना है। साथ ही साथ राजस्थान में 20 लोगों की मौत की खबर है और प्रशासन ये कह रहा है, जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है वो कह रही है कि ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, क्योंकि आसपास जो गहरी खाई है वहां लोग गिरकर मर गए हों, ऐसी भी आशंका है। बिल्कुल, और इसका असर न सिर्फ मानव पर पड़ा है बल्कि मवेशी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। कई जगह आसमानी बिजली के चलते कई मवेशियों ने भी जान गंवा दी है। पीड़ित परिवारों पर मुआवजे का मरहम सरकार की ओर से लगा दिया गया है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी को लोगों ने नजरअंदाज किया। जयपुर के आमेर फोर्ट में आपको बता दें, जो वॉच टावर है वहां पर कुछ लोग खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे और उसी दौरान अचानक बिजली कड़कती है। आसमानी बिजली के चलते मौके पर ही आपको बता दें 10 लोगों ने दम तोड़ दिया और उसके बाद कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि इलाज के दौरान भी 9 लोगों ने दम तोड़ा है। कुछ और लोग घायल हैं जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसीलिए आशंका यह जताई जा रही है कि आगे अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। 3 राज्य, 68 मौत। आप समझिए कि आकाशीय बिजली किस तरह तबाही अपने साथ लेकर आई। जो लोग छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचे हुए थे उनके लिए ये बड़ी घटना साबित हुई। राजस्थान में जहां पर आमेर फोर्ट में लोग पहुंचे हुए थे, टूरिस्ट प्लेस है, ज्यादा संख्या वहां पर थी, लोग ऊंचाई वाले इलाके में थे और सेल्फी ले रहे थे। उसी वक्त अचानक आकाशीय बिजली गिरी, 20 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। ऐसे में और लोग जो इधर उधर गिरे होंगे उन तक पहुंचने की कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए हो रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तबाही 41 लोगों की मौत के बाद हुई। खुर्रम निजामी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे साथ। खुर्रम, ये घटना बहुत बड़ी है, 41 लोगों की जान जाना, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है। उन घरों के चिराग बुझ गए। ऐसे में अब मुझे जानकारी दीजिएगा, शासन प्रशासन की तरफ से अब क्या कोशिश है इस नुकसान पर मरहम लगाने की या लोगों तक राहत पहुंचाने की? देखिए, जान माल का नुकसान होता है तो सबसे दुखदाई होता है वो जान का जाना, और 41 जानें गई हैं और ये बहुत दर्दनाक घटना है। आकाशीय बिजली गिरी है, 41 लोग जान गई है। माल का जो नुकसान वो तो वापस आ जाएगा, लेकिन जान कैसे वापस आएगी, इस पर सरकार बेहद संवेदनशील है और उन्होंने साफ तौर पे सारे जहां जहां पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा वहां हर प्रशासन को साफ तौर पे कहा गया है कि उन सबको तुरंत मुआवजा दिया जाए, जो नुकसान हुआ उसकी जितनी भरपाई हो सके तो भरपाई किया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि ये हर साल की घटना है, कोई इस साल पहली मर्तबा नहीं हुई है। तो जरूरत इस बात, ठीक है आप कंपनसेट करते हैं वो एक अलग सी बात है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आकाशीय बिजली से बचाया कैसे जाए, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तमाम तरीके की क्यों नहीं ऐसे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हम कर पा रहे हैं अभी तक की, जैसे आकाशीय बिजली से महफूज किया जा सके जो जाने जाती हैं। तो अब इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर मंथन और मनन करने की जरूरत है कि हम कैसे जाने बचा सकते हैं। ठीक है, आप कंपनसेशन देते हैं, वो उनके लिए पूरा होता नहीं होता, दीगर सी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर हम अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं विकसित कर पाए जिससे जो जाने जाती हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल खुर्रम, और सबसे बड़ा सवाल यही है, कोई पहली दफा ऐसा नहीं है, अक्सर हम देखते हैं खास तौर पर जब मानसून का सीजन आता है कि आकाशीय बिजली गिरने से बहुत सारे लोगों की हर साल मौत हो जाती है। सवाल यही है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए, इसे रोकने के लिए प्रयास सरकारों की ओर से किया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खुर्रम बता रहे थे कि शासन प्रशासन की तरफ से कोशिश है, यूपी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि तुरंत लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, जो मुआवजे की राशि है वो पहुंचाई जाए। आसमान से आफत गिरी और कैसे लोगों की जान ले गई ये आप समझिए।
जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। उत्तर प्रदेश में 41 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कानपुर मंडल से 18 लोग थे, प्रयागराज में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि कौशांबी में 4 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, और उसके अलावा प्रतापगढ़ में भी एक व्यक्ति की आपको बता दें आकाशीय बिजली के चलते मौत हो गई। आगरा में 3 व्यक्तियों की, वाराणसी में 1 और रायबरेली में 1 व्यक्ति ने आकाशीय बिजली के चलते अपनी जान गंवा दी है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। हिमाचल कश्मीर में बादल फटे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली के गिरने से कई लोगों की मौत की खबर है। इधर राजस्थान में आकाशीय बिजली का कहर टूटा है। जयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और धौलपुर ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आसमानी आफत बरसी है। आकाशीय बिजली के चलते कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। राजस्थान में खबर निकलकर सामने आ रही है कि आमेर फोर्ट पर लोग पहुंचे हुए थे। टूरिस्ट प्लेस है, यहां पर सैलानियों की संख्या ज्यादा थी जिनकी जान गई। जबकि उत्तर प्रदेश के बारे में अलग जानकारी है। यहां ज्यादातर वो लोग थे जो कि किसान थे, खेती करने के लिए अपने खेतों में पहुंचे हुए थे या फिर अपने मवेशियों को चुगाने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे में आप ये 6 तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं राजस्थान की, जो बता रही हैं कि कैसे आकाशीय बिजली के बाद तबाही आई। कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर, बारां और रामगंज मंडी, यहां पर आकाशीय बिजली के गिरने की घटना सामने आई और 20 लोगों की जान अकेले राजस्थान में चली गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में आंकड़ा काफी ज्यादा 41 का है। बिल्कुल, और पूरे देश की बात करें तो आकाशीय बिजली के चलते अब तक कुल 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर, बारां, रामगंज मंडी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी है और कई घरों में मातम इन दिनों पसरा हुआ है। इधर जयपुर में आसमानी बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत की खबर है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी बसंत पांडे। रिपोर्ट देखिए। दिन बाद मौसम की दस्तक एक कोहराम लेकर आई है। आमेर के वॉच टावर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर घायल हो गए। हालांकि घायलों को जो है जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया है, जहां कल जिस तरह की घटना वारदात हुई उसके बाद खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान भी यहां पहुंचे थे और जो है घायलों की इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया था कि राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में गंभीर बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। ऐसे में हालांकि कल जो है वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद लोग पर्यटक स्थल पहुंचे थे और वॉच टावर में जिस तरह आकाशीय बिजली गिरी उसके बाद पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि जो वॉच टावर है उसके दोनों तरफ खाई और झाड़ियां हैं। ऐसे में कई जो लोग थे वो झाड़ी और खाई में गिर गए थे, उनको बचाने के लिए देर रात से लेकर अब सुबह तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री की ओर से मृतक परिवारों को 5-5 लाख और जो गंभीर घायल है उनको 50,000 रुपए की घोषणा यहां की गई है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। से तबाही आकाशीय बिजली के बाद है। अब ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां जहां बिजली गिरी और लोगों की जान गई। प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, उन्नाव और सोनभद्र, जब आकाशीय बिजली गिरी लोगों के साथ ये घटना घटी तो कैसे चीख पुकार मच गई, कैसे मातम पसर गया, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको बता रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो घटना सामने आई है ज्यादातर उन लोगों के लिए जो काम की वजह से घर से निकले हुए थे, खेत खलिहान में पहुंचे हुए थे। ज्यादातर इनमें किसान बताए जा रहे हैं या फिर वो लोग जो अपने मवेशियों को चारा खिलाने के लिए बाहर ले जा रहे थे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।